लाहौर में पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग, 2 साल पुरानी दुश्मनी और 13 अगस्त की शाम फैलने वाली दहशत का ड्रामाई और हतमी इंजाम हो चुका है। 13 अगस्त की दोपहर और शाम के वक्त लाहौर के 2 मसरूफ और अहम इलाकों बादामी बाग और नवाकोट यतीम खाना चौक में पुलिस टीमों पर अंधाधुंध फायरिंग करके 3 पुलिस एहलकारों को शहीद और एक आम शहरी समेत मुतअद्दिद अफराद को शदीद जख्मी करने वाले मरकजी मुलजिम रेहान भट्ट और उसके वालिद को 14 अगस्त की सुबह शेखुपुरा के करीब सीटीडी और पुलिस ने एक मुकाबले के बाद हलाक कर दिया। 2024 में सीटीडी मुकाबले में मारे गए एक दहशतगर्द के भाई और वालिद ने किस तरह पुलिस से बदला लेने का ये खूनरेज मंसूबा बनाया। 13 अगस्त की शाम लाहौर की सड़कों पर क्या हुआ और 14 अगस्त की सुबह रावी रियान के पास सिक्योरिटी फोर्सेज ने उनका खात्मा कैसे किया। आइए जानते हैं इस पूरे सनसनीखेज वाक़े की एक तफसीली। नाज़रीन, इस पूरे केस की शुरुआत मई 2024 से होती है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक फैजान भट्ट और खिरासानी नामी एक खतरनाक शूटर और दहशतगर्द जिसका ताल्लुक कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान से था, लाहौर में पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग समेत मुतअद्दिद संगीन वारदातों में मुलविस था। 3 मई 2026 को सीटीडी ने फैजान को लाहौर के डिफेंस इलाके से गिरफ्तार किया और 13 मई को किरोल जंगल में जब पुलिस उसे हथियारों की बरामदगी के लिए लेकर जा रही थी तो मुबैना मुकाबले के दौरान फैजान अपने ही मुसल्लह साथियों की फायरिंग से मारा गया। इस पुलिस कार्रवाई में उस वक्त के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अदील आशिक भी शामिल थे। फैजान के मुकाबले में मारे जाने के फौरन बाद उसके भाई रेहान भट्ट ने सीटीडी अफसर अदील आशिक को फोन करके अपने भाई की मौत का बदला लेने की सरीहन धमकियां दी, जिस पर दिसंबर 2024 में थाना शफीकाबाद में रेहान भट्ट के खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज किया गया था और पुलिस मुसलसल उसकी तलाश में थी। नाज़रीन, 13 अगस्त 2026 की दोपहर को इंतकाम की या खुलेआम दहशतगर्दी का रूप धार गई। थाना लारी अड्डा की पुलिस टीम को इत्तला मिली कि मतलूब और इश्तिहारी मुलजिम रेहान भट्ट बादामी बाग के पेशे खान चौक में मौजूद है। इस इत्तला पर सब इंस्पेक्टर अदील आशिक और उनके साथी हेड कांस्टेबल असद ने वहां फौरी छापा मारा। जैसे ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो मोटरसाइकिल पर सवार मुलजिम रेहान भट्ट, उसके वालिद और एक दीगर मुसल्लह साथी ने बगैर किसी मोहलत के पुलिस मोबाइल पर जदीद हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग इतनी शदीद थी और अचानक थी कि सब इंस्पेक्टर अदील आशिक और हेड कांस्टेबल असद दोनों मौके पर ही जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए, जबकि मुलजमान फायरिंग करते हुए एक रिक्शे और मोटरसाइकिल पर सवार होकर बासानी निकलने में कामयाब हो गए। बादामी बाग वाक़े के फौरन बाद जब तमाम शहर में नाकाबंदी और अलर्ट जारी था, मुलजमान ने कुछ ही घंटों बाद मुल्तान रोड पर नवाकोट के इलाके यतीम खाना चौक में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के मरकज के बाहर ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों पर दूसरा हमला कर दिया। 3 मुसल्लह मुलजमान ने वुमेन पुलिस मोबाइल और वहां तैनात जवानों पर सीधी फायरिंग की, जिससे कांस्टेबल हारिस सलीम मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि 3 दीगर पुलिस एहलकार और एक आम राहगीर शदीद जख्मी हो गए। इस अचानक हमले से दहशत फैलाने के बाद मुलजमान ने मौके पर मौजूद लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की एक सरकारी गाड़ी और उसके ड्राइवर को असले के जोर पर यरगमाल बनाया और इस गाड़ी में सवार होकर मुरदके और गुजरांवाला की तरफ फरार हो गए। बाद में मुलजमान ने मुरदके के करीब गाड़ी और ड्राइवर को छोड़ा और खुद रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए रूपोश हो गए। 13 अगस्त की तमाम रात आईजी पंजाब अब्दुल करीम और डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान की हिदायत पर लाहौर, शेखुपुरा, गुजरांवाला और करीबी इजला में पुलिस और सीटीडी ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शुरू किए रखे। 14 अगस्त की सुबह एक बहुत बड़ी पेशरफ सामने आई जब सीटीडी को इत्तला मिली कि मुलजमान शेखुपुरा के इलाके रावी रियान के करीब छुपने की कोशिश कर रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जब इलाके को घेरे में लिया तो मुलजमान ने एक बार फिर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। सीटीडी की शदीद जवाबी फायरिंग के नतीजे में 3 पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलविस मरकजी मुलजिम रेहान भट्ट और उसका वालिद दोनों मौके पर ही मारे गए, जबकि उनके बाकी जख्मी साथियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। नाज़रीन, 13 अगस्त को लाहौर की सड़कों पर गोलियों की बौछार करके सिक्योरिटीदारों को चैलेंज करने वाले रेहान भट्ट और उसके वालिद का खात्मा 14 अगस्त की सुबह सीटीडी के हाथों हो चुका है। इस वाक़े ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कानून के रखवालों पर हमला करने वाले मुजरिम चाहे जितने भी शातिर हों, वो कानून की गिरफ्त और अपने जाम से ज्यादा देर नहीं भाग सकते।